नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के निष्कासित पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और बॉम्बे हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने परमबीर सिंह के लिए विस्तृत तर्क दिए, लेकिन पीठ इस मामले पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कहा, आप महाराष्ट्र कैडर का हिस्सा है। आपने 30 साल राज्य की सेवा की और अब आपको अपने राज्य के कामकाज पर भरोसा नहीं है। ये एक चौंकाने वाला आरोप है। न्यायाधीश ने जेठमलानी से पूछा, आपके पास आपराधिक कानून का अनुभव है, क्या वास्तव में आपके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सकती है? हम सभी प्राथमिकी से निपट नहीं रहे हैं। इससे निपटने के लिए अलग अलग मैजिस्ट्रेट हैं। एक कहावत है कि शीशे के घरों में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। जेठमलानी ने इस ग्लास हाउस टिप्पणी का विरोध किया और कहा कि ये पीठ की पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकता को दर्शाता है। जेठमलानी ने कहा, आप मान रहे हैं कि मैं शीशे के घर में हूँ। ये एक पूर्वाग्रही बयान है। जब पीठ याचिका खारिज करने का आदेश पारित करने वाली थी, तो परमबीर सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली ने भी अनुरोध किया कि मामले को वापस लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाए। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि एक बार जब पुलिस का एक वरिष्ठ अधिकारी मामले को बंद करने की मंजूरी दे देता है, तो निचली रैंक का कोई अधिकारी मामले के पुनः अन्वेषण के लिए निर्देश नहीं दे सकता है। न्यायमूर्ति संजय धर की खंडपीठ ने कहा कि यदि मामले के फिर से अन्वेषण करने की कोई गुंजाइश है, तो निचली रैंक का अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी के सामने मामले के पुनः अन्वेषण के लिए अपनी राय रख सकता था, लेकिन वो खुद से पुनः अन्वेषण के लिए निर्देश नहीं दे सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और गोवा में पारित सभी अंतरिम आदेशों की अवधि 9 जुलाई तक या दूसरी लहर के मद्देनजर अगले आदेश तक बढ़ा दी। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका संख्या 1/2021 मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए सैयद, जस्टिस एस शिंदे और जस्टिस पीबी वर्ले की 4 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उठाया गया मामला 9 अप्रैल को अस्तित्व में आने वाले सभी अंतरिम आदेशों पर लागू होगा, जब तक कि विशेष रूप से न्यायिक आदेश नहीं आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इटली गणराज्य द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपए के मुआवजे को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के 2 इतालवी मरीन मासिमिलियानो लेटोरे और सल्वाटोर गिरोन के खिलाफ भारत में लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाले आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा है। दरअसल केरल तट के निकट साल 2012 में हुई समुद्र में गोलीबारी की घटना में 2 भारतीय मछुआरे मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि मंगलवार 15 जून को आदेश पारित किए जाएंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को सरकारी स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले वंचित वर्गों के छात्रों और ग्रामीण छात्रों को निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति एन किरुबाकरन और न्यायमूर्ति टीवी थमिल सेल्वी की पीठ सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के रूप में पदोन्नत होने के लिए सेवा शर्तों के संबंध में दायर एक रिट अपील पर सुनवाई कर रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट 18 जून को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घर घर राशन योजना पर रोक लगाने के आदेश को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार है। इसके बाद याचिका प्रतिवादी अधिकारियों से फुटपाथ पर रहने वाले प्रभावित और निराश्रित लोगों को भोजन, आश्रय, चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना करती है, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिन्हें राशन मिल रहा है और वर्तमान में राशन की दुकानों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होने के लिए मजबूर लोग संक्रमण का अनुबंध कर सकते हैं और इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए
दिल्ली सरकार ने इस योजना के तेजी से कार्यान्वयन किया था। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार के राज्य भर में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयारी करने के बावजूद दिल्ली एलजी ने योजना के कार्यान्वयन के लिए फाइल को खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी हर घर अन्न की बात कर रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। दिल्ली सरकार राशन माफिया के नियंत्रण में है, उनके सारे फैसले, और ये बात मैं बड़ी जिम्मेवारी से केजरीवाल जी पूछते हैं कि मोदी जी ना ये आपका अनाज है ना मेरा अनाज है। केजरीवाल जी ये भारत की जनता का अनाज है, जो भारत की जनता के पैसे से खरीदा गया है। तो ये ईमानदारी से बिके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिके, ये इसकी आवश्यकता है। सरकार के एक बहुत सीनियर मंत्री जी ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। आजकल केंद्र सरकार के मंत्रियों के पास केवल एक काम रह गया है, वो दिन में एक समय मीडिया पे आते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को गाली गलौज देने लगते हैं, काम की बात कोई नहीं करते। ये जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो ऑक्सीजन का मसला हो या राशन का मसला हो, परीक्षा का मसला हो या वैक्सीन का मसला हो, कुल मिला के सब में एक कॉमन फैक्टर है और वो है केंद्र सरकार की विफलता। केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही, उसके बाद में फिर आके सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, फिर आपने वो काम किए। अगर 21वीं सदी में पिज्जा की, फ्रिज की, कपड़ों की, खाने की डिलीवरी घर पे हो सकती है, तो गरीब आदमी के राशन की डिलीवरी घर पे क्यों नहीं हो सकती? देश के लोग ऐसी केंद्र सरकार से तंग आ चुके हैं जो रोज टीवी पे बैठ के केवल और केवल राज्य सरकारों को गालियां देने का काम करती। देश के लोगों ने एक सरकार चुनी थी, उन्होंने सोचा था बीजेपी का मतलब होगा भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज सिद्ध हो गया है कि बीजेपी का मतलब है भारतीय झगड़ा पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए INI-CET 2021 की परीक्षा को कम से कम 1 महीने के लिए स्थगित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति MR शाह की खंडपीठ 16 जून 2021 को राष्ट्रीय महत्व संयुक्त प्रवेश परीक्षा INI-CET 2021 के आयोजन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में एम्स, JIPMER और NIMHANS सहित देश के प्रमुख सरकारी चिकित्सा संस्थान द्वारा संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश की मांग की गई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत शामिल प्रमुख चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की कीमत को नियंत्रित करने के लिए अपने सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ उस याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें केंद्र और राज्य को ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, पल्स ऑक्सीमीटर, वेंटिलेटर मशीन आदि जैसे चिकित्सा उपकरणों को मूल्य की आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत नियंत्रण में लाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू करके कोविशील्ड और कोवैक्सीन आदि सहित कोविड-19 वैक्सीन को मूल्य नियंत्रण में लाने के निर्देश भी मांगे गए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।